ने कैसे रमजान शुरू होने से पहले जगह जगह से लॉकडाउन तोड़ने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अगर सरकार आपसे कह रही है कि लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, तो वो आपके अपने भले के लिए है। वहीं लोग कोरोना के खतरे को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन इसी बीच कातिल कोरोना के खौफ के बीच एक खुशखबरी की पहली किश्त भी सामने आई है। ये खुशखबरी प्लाज्मा थेरेपी लेकर आई है। इस थेरेपी ने वो कमाल कर दिखाया जो अब तक वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाले लोगों की बड़ी बड़ी रिसर्च तक नहीं कर पाई। कोरोना काल में ना उम्मीदों के अंधेरे के बीच से उम्मीदों का उजाला हुआ है। कोरोना के इलाज में एक और प्रयोग सामने आया है जिसे प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट के सकारात्मक नतीजे आए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस थेरेपी ने कैसे और कितना बड़ा चमत्कार कर दिखाया। इम्प्रूवमेंट चारों मरीजों में देखने को मिला है, जिसमें उनका रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इम्प्रूव हो गया। तो मंगलवार को जो 2 पेशेंट्स आईसीयू में थे और काफी सीरियस हालत में थे, आज उन्हें शायद आईसीयू से छुट्टी मिल जाएगी। और जो 2 पेशेंट्स हैं बाकी, उनको कल दिया गया है प्लाज्मा और अभी 24 घंटे में ही उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। अब तफसील में समझिए कि प्लाज्मा तकनीक है क्या। प्लाज्मा हमारे खून का करीब 55% हिस्सा बनाता है। ये रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए तरल पदार्थ पैदा करता है, जिससे ये बाकी जिस्म में पहुंचते हैं। ये मरीजों के लिए एंटीबॉडीज का काम करता है और जो लोग वायरस के संक्रमण के बाद ठीक हो जाते हैं, उनके खून से ये बनाया जा सकता है ताकि दूसरे मरीजों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इससे उनकी वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ब्लड बैंक खून की तरह ही प्लाज्मा का भी डोनेशन लेता है। अगर कोई ठीक हो चुका मरीज प्लाज्मा डोनेट करता है तो उसका खून एक ट्यूब के जरिए निकाला जाता है और उसमें से प्लाज्मा निकालकर बाकी खून उसके जिस्म में वापस पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा की जांच करके ये देखा जाता है कि उसमें कोई वायरस तो नहीं है, यानी वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित है या नहीं। एम्स में अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। सबसे पहले तो हम ये प्लाज्मा की प्रिपरेशन करते हैं। ये एक प्लाज्मा की एक मॉक ड्रिल में हम दिखाएंगे। ये प्लाज्मा इस तरह से लगभग होता है, जिसमें कि हम एक प्लाज्मा बनाते हैं। प्लाज्मा पेशेंट के अंदर दिया जाता है। उस प्लाज्मा को हम पेशेंट के अंदर चढ़ा देते हैं और उससे क्या है कि पेशेंट के अंदर जो क्षमता होती है रोग को खत्म करने की, वो आ जाती है। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर किस तरह से इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं, जो ये प्लाज्मा थेरेपी है कोई नई थेरेपी नहीं है। 1890 के आसपास जो है सबसे पहले जो है प्लाज्मा थेरेपी यूज की गई थी डिप्थीरिया के पेशेंट्स में। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को प्लाज्मा थेरेपी पर काम करने को कहा है। पीएम मोदी ने रेड क्रॉस को कोरोना से ठीक हुए मरीजों को कोऑर्डिनेट करने को कहा है ताकि जरूरत पड़ी तो उनसे प्लाज्मा लिया जा सके। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ऐसे लोगों को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देने को भी कहा है। कोरोना से जिंदगी बचाने की लड़ाई 2 हिस्सों में चल रही है। पहली कोशिश दुनिया भर के अस्पताल में डॉक्टर्स कर रहे हैं और दूसरी कोशिश वो लैब्स हैं जहां बिना रुके कोरोना को खत्म करने वाली दवाई की खोज चल रही है। प्लाज्मा तकनीक भी दूसरी कोशिश का ही हिस्सा है। 100 साल पहले कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा तकनीक स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान यानी 1918 में इस्तेमाल की गई थी। इसका ट्रायल 2009-2010 में H1N1 इन्फ्लुएंजा के दौरान भी हुआ। 2003 में जब सार्स और 2010 में मर्स महामारी फैली थी, तब भी इसे आजमाया गया था। और फिलहाल वक्त